गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल रोज़गार विथ धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर के टॉप 14 क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप वाकई में जीएस में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, जीएस में पकड़ बनाना चाहते हैं, तो करंट अफेयर का साथ आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 20 से 25 समथिंग 30% जीएस आपका करंट अफेयर से कवर हो जाती है। चलते बिना किसी देरी में हम कल का क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। कल पहला क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का क्या नाम था? तो इसका जो करेक्ट आंसर था फ्रेंड्स, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए, हल्ला बोल। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक कहाँ शुरू की गई? तो मैं कल मैंने इसको पटना बताया था, बट आज जो होगा ये कोलकाता होगा, क्योंकि यह कुछ मिस्टेक हो गया था जिसके कारण आपका पटना बताया गया था। अभी जो है कोलकाता होगा। भ्रष्टाचार विरोध जो बैठक है वो कोलकाता में हुई थी। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से यूसीसी के खिलाफ विधेयक पारित हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल यूनिक सिविल कोड जो है वह था आपका यूसीसी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो वह राज्य हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला है। सुखविंदर सिंह सुक्खू इसके मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी? ऑप्शन ए है उड़ीसा। इसका आंसर जो होगा ये होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में शीर्ष पे जो रहा है वो भारत, सेकंड पे चीन रहा है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा बल्लेबाज बने थे। वह थे यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा। पहले पे रोहित शर्मा थे, दूसरे तिलक वर्मा हैं, और यशस्वी जायसवाल आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं, और शुभमन गिल दोहरा शतक सबसे युवा बल्लेबाजों के लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गृह लक्ष्मी योजना? तो वही राज्य है जिसकी राजधानी हैदराबाद है, और ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है? तो राजस्थान का एक शहर है जैसलमेर, वहाँ पे यह मिली है। हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं संयुक्त व्यापार उप आयोग की बैठक आयोजित की? तो जिसकी राजधानी हनोवा है वह देश है वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एपीडा ने हवाई मार्ग से किसको ताज़ा अनार की पहली परीक्षण शिपमेंट निर्यात की है? तो वह है अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन पे, जो आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और आज के टॉप क्वेश्चन जो हैं वह 14 क्वेश्चन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो यह याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? ऑप्शन ए है दीपक पुनिया, बी है बजरंग पुनिया, सी है नीरज चोपड़ा, और डी है पीवी सिंधु। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा जो है इस भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे, और दोहा डायमंड भी नीरज चोपड़ा ने जीता है।
और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त को ओलंपिक में गोल्ड मेडल है वो नीरज चोपड़ा ने ही जीता है। दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया आपका रेसलर हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरि नरेक का निधन हुआ, वे कौन थे? ऑप्शन ए है गायक, बी है लेखक, सी है पत्रकार और डी है अभिनेता। तो हरि नेरक साहब एक लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महाराण का आयोजन करेंगे? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है असम, सी है मध्य प्रदेश और डी है मेघालय। जिसकी राजधानी दिसपुर है। आपका असम में जो है वहाँ पे मानस टाइगर रिजर्व है। आपका एक सींग वाले गेंडे के लिए आपका वह जो कि मानस है वही है, वह राज्य है आपका ऑप्शन नंबर बी असम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई? ऑप्शन ए है असम, बी है पश्चिम बंगाल, सी है कर्नाटक और डी है मणिपुर। तो आपको बताना है कि रिकॉर्ड वृद्धि दर कहाँ पे देखी गई है। जो 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वह आपका सही होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है, जिसमें इसरो का मुख्यालय है और विक्रम साराभाई ने 1969 में इसरो की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी? ऑप्शन ए है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बी है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सी है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है मालदीव, बी है बांग्लादेश, सी है भूटान और डी है म्यांमार। तो इसमें मैं आपको बता दूं, आपको जान के आश्चर्य होगा, सरप्राइज होगा कि वह देश है भूटान। भूटान में सबसे ज़्यादा बेहतर स्पीड मिलती है इंटरनेट की। यह समझ जाइए कि आश्चर्य वाली बात है। भूटान को कभी कोई रैंकिंग नहीं दी जाती थी, वह भूटान बेहतर कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया रैंक पे शीर्ष पे रहा है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की जो मुद्रा है वह न्यूट्रंगल है। बांग्लादेश की राजधानी टका है और शेख हसीना पीएम है और टका वहाँ की मुद्रा है, राजधानी ढाका है। मालदीव की राजधानी माले है और म्यांमार की राजधानी नैपीडो है। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारी डेटाबेस अध्ययन शुरू किया है? ऑप्शन ए है असम, बी है महाराष्ट्र, सी है केरल और डी है राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारी डेटाबेस अध्ययन शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित हुआ है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है उड़ीसा, बी है तेलंगाना, सी है केरल और डी है कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। केरल ने राज्य का नाम बदलने के लिए एक विधेयक पारित किया है और हाल ही में आपका सिविल सेवा जो कोड है, नागरिक सेवा कोड जो कि एक सिविल संहिता आता है, उसके खिलाफ भी इन्होंने विधेयक पारित किया। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट मुस्क बुदजी चावल को जीआई टैग मिला है? तो राजौरी जो है वह जम्मू कश्मीर में है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है बिहार, बी है जम्मू कश्मीर, सी है राजस्थान और डी है गुजरात।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और वहाँ के केसर को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्रांडकिन का निधन हुआ? ऑप्शन ए है जापान, बी है अमेरिका, सी है नॉर्वे और डी है पुर्तगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्कर विजेता और निर्देशक विलियम जो थे वह अमेरिका के थे। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और नॉर्वे काफ़ी मामलों की जो रैंकिंग आई थी उनमें काफ़ी मामलों में वह शीर्ष पर रहता है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और पुर्तगाल ही एक ऐसा देश है जो भारत पे पहली बार बाहरी मतलब अंग्रेज़ों की तरफ से वह शासन किया था। पुर्तगाल देश में पहली बार डच जो थे वह पहली बार पुर्तगाली आए थे कोलकाता के कालीकट पे 1498 में आया था। वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एसएसबी ने कहाँ 54 फीट के तिरंगे का अनावरण किया है? ऑप्शन ए है भोपाल, बी है हैदराबाद, सी है सिलीगुड़ी और डी है जैसलमेर। तो एसएसबी सशस्त्र सीमा बल ने 54 फीट तिरंगे का जो अनावरण किया है वह किया है सिलीगुड़ी में। वैसे यह तैनात रहती है नेपाल और भारत के बॉर्डर पे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है बिहार और डी है उत्तर प्रदेश। तो वही राज्य है जिसकी राजधानी पटना है और सीएम जो है आपका वह आपके जो हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तो आपको मैंने बता दिया, बिहार। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने होमोसेक्सुअल शब्द पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए है ईरान, बी है इराक, सी है सऊदी अरब और डी है यूएई। तो होमोसेक्सुअल जिसे समलैंगिकता कहते हैं उस पर इराक ने रोक लगा दी है कि इस शब्द का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं किया जाएगा। इराक की राजधानी बगदाद है और बगदाद में ईरान की राजधानी तेहरान है। सऊदी अरब की राजधानी आपकी रियाद है और यूएई की राजधानी अबू धाबी है और इराक के बगदाद में ही रामसर सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व जैविक ईंधन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 8 अगस्त, बी है 9 अगस्त, सी है 10 अगस्त और डी है 11 अगस्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जैव ईंधन दिवस जो है वो 10 अगस्त को माना जाता है और राष्ट्रीय जैव ईंधन जो है संग्रहालय वह कहाँ पे है? वह देहरादून में है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि देहरादून याद रखने का जैव ईंधन का मुख्यालय का मतलब ये है कि देहरादून अब दुगनी लकड़ी से लगाएंगे, चूल्हा फूकेंगे तो ईंधन नहीं मिलेगा। तो यही है इसका मतलब याद करने का ट्रिक। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय था वह था लिन लिथिगो जो कि 1936 से 1943 में रहा था। इसी के समय में पहली बार चुनाव हुआ था। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और इसी के समय 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और फॉरवर्ड ब्लॉक के जो अध्यक्ष थे वह सुभाष चंद्र बोस थे। अगला क्वेश्चन इसी में था कि 1940 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी और पाकिस्तान शब्द का जनक जो है वह रहमत अली है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था इसी के समय भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, बट भारतीयों ने साफ मना कर दिया कि जाइए भैया जाइए, हम सहयोग नहीं देंगे। उसी के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया
कि अब तो सहयोग कर दीजिए, हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। फिर भी कहा भारत ने नहीं, आप जाइए, हमको कोई आपकी लालच में नहीं फंसना है। फिर चले गए। और करो या मरो, गांधी जी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिया था, और यह 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ था। और आपका आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने इसी समय दिया था। तो यह रहे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।